गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दे दिया ना प्रिंसिपल साहब को, दे दिया ना कॉल करके। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। गोविंद चतुर्वेदी, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज महुआ से आप सभी का इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत करते हुए, छात्रों, हमने कल के वीडियो में आपको अन्य साधनों से आए शीर्षक में क्वेश्चन 8 तक कराए थे और आप सभी को इसके विषय में समझाया था। आगे के क्वेश्चंस की ओर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चंस। आपको देखे गया था इसी क्रम में अब आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं ये अगला क्वेश्चन। ये हमने 8 तक क्वेश्चन कराए थे, ये 8वां क्वेश्चन है। इसमें कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। वर्किंग नोट इसका हमने लिखवाया नहीं था, इसका वर्किंग नोट लिख लीजिए। वर्किंग नोट लिखो, सरकारी तथा सहकारी समितियों से प्राप्त प्रतिभूतियों पर टीडीएस नहीं काटा जाता है। टीडीएस नहीं काटा जाता है। ठीक है। नंबर 2, संग्रहण व्यय वास्तविक में बैंक द्वारा कलेक्ट की गई राशि पर लगाया जाता है। ठीक है। भारतीय कंपनियों से प्राप्त लाभांश 10 लाख रुपए तक कर मुक्त होता है। सेक्शन धारा 10(34) के अनुसार, और इससे अधिक राशि टैक्सेबल होती है। ठीक है। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 9। श्री किशोरी लाल के गत वर्ष में विनियोगों संबंधी विवरण निम्न प्रकार है। ये क्वेश्चन तो आपने लिख लिया होगा, कलेक्शन चार्ज वगैरह समझ में आ गया होगा। ये 10 लाख तक कर मुक्ति है तो 2 लाख हमें जोड़िए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आ गया। श्री किशोरी लाल के गत वर्ष में विनियोग संबंधी विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैं। निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए अन्य साधनों से आय शीर्षक ज्ञात कीजिए। 6% उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का ऋण, 6% यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लोन 20 लाख के हैं, 20,000 के। तो इन पर 6% से लगाएंगे तो हो जाएंगे 1200 रुपये। ठीक है। अगला है 6.5% सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 6.5% सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं 40,000 के। तो इन पर लगा दीजिए 4.5, 40 लाख का 6.5%, 624, 2600 रुपये समथिंग होगा। ठीक है।
5% करमुक्त सूचीयत कंपनी के ऋण पत्र। हाँ जी, करमुक्त शब्द जहाँ आ जाए वहाँ TDS काटा ही जाएगा। तो इसका मतलब है इसको हमें ग्रॉस अप करना है, चाहे प्रतिशत दे रखा हो चाहे राशि दे रखी हो, दोनों ही दशाओं में किया जाएगा। ठीक है। हाँ जी, आगे एक सीमेंट कंपनी के 8% अधिमान अंश, तो अंश तो जो है अलग विषय हो गया। सीमेंट कंपनी के 10 लाख तक होते हैं, तो कितने बनते हैं? तो एग्जाम भी हो जाएंगे लगभग। ठीक है। इसके बाद एक सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश, अभी बता के चुका हूँ मैं, सहकारी समिति का लाभांश TDS नहीं काटा जाता है, अतः यह पूर्ण राशि ही टैक्सेबल होगी। 7.5% राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बॉन्ड, नेशनल रूरल डेवलपमेंट बॉन्ड। ठीक है। कितने के हैं? 10 लाख के 7.5% हो गए 750 रुपये। ठीक है। 12% लोन इश्यूड बाई गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के 11%। ठीक है। 12% लोन इश्यूड ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका वाले 12% के ले लीजिए। कितने बनते हैं? 15,000 का 12% होता है 1,800 रुपये, तो ये 1,800 रुपये आ जाएंगे। एक कंपनी के 10,000 रुपये के 11% असूचित ऋण पत्र, 30/11, हाँ जी, 30/11/2019 को 10,200 रुपये के में क्रय किए। इन पर ब्याज प्रतिवर्ष 1 मार्च व 1 सितंबर को देय होता है। ठीक है। तो अब इस पर लगा लेंगे 11% वेंचर ऑफ ए कंपनी, 6 माह का ब्याज बनता है लगभग 550 रुपये। ठीक है। 1,100 रुपये 1 साल का होता है, 550 रुपये 6 माह के, इन सबका योग लगा लेंगे। तो इसके बाद कलेक्शन चार्ज शुद्ध प्राप्ति पर 1% लगा देंगे। इस प्रकार से इस सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन ये मान्य होता है, क्योंकि जो है ऋण लिया है, इन ऋण पत्रों को खरीदने के लिए तो ये ऋण मान्य होगा। 11% ऋण पत्र क्रय करने के लिए पत्नी से ऋण लिया, पत्नी से ले चाहे किसी और से ले, मान्य होता है। 24% पर है तो 4 माह का बचेगा 700, 800, 816 या 817 रुपये समथिंग बनेगा। ये इसका जो है हम कटौती दे देंगे। ठीक है, कर लेंगे या मैं करा के ही बताऊँ? चलिए, तो मैं करा ही देता हूँ कि किस तरह से हुआ है क्वेश्चन। लगभग सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा के कर रहा हूँ, आप ठीक से इनको करने का प्रयास करें। राजा एक एक दिन छोड़ के आ रहा है। हाँ, तो ध्यान दें,
computation of taxation of taxable income of Mr. Kishore under the head income from other income from other sources for assessment year 2020। ठीक है, 6% यूपी राज्य सरकार का ऋण है। ठीक है, 6% यूपी गवर्नमेंट लोन। यूपी गवर्नमेंट लोन है, ये हो गया 1200 रुपये का, 1200 रुपये। ठीक है, आगे है 6.5% केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये हो गया 6.5% लगाए तो ये बनेगा 2076 रुपये। इसके बाद है 5% टैक्स फ्री डिवेंचर, 5% टैक्स फ्री डिवेंचर, तो इनका बनता है 15 से गुणा 100/90। 10% TDS काटेंगे तो बनेगा 1667। ठीक है, 7.5% नेशनल रूरल डेवलपमेंट बॉन्ड, 7.5% नेशनल रूरल डेवलपमेंट बॉन्ड 750 रुपये। ठीक है, 12% श्रीलंका, 12% श्रीलंका गवर्नमेंट, 12% श्रीलंका गवर्नमेंट लोन भी बनते हैं 1800 के। ठीक है, उसके बाद फिर 11% डिवेंचर, 11% डिवेंचर ऑफ ए कंपनी, 6 मंथ के, 6 महीने का लगाए ये आएगा 550। सबका योग लगा लीजिए, योग आएगा 8,567, 8,567, 8,567 माइनस कलेक्शन चार्ज,
फ्रैक्शन चार्ज है 1%, तो किस किस का लगेगा? 12 प्लस 26 प्लस 15 18 प्लस 750 प्लस 495। ठीक है, क्योंकि इन पर जो है TDS कटा हुआ 10%, 495। इन सबका योग लगाएं तो कितना बनता है? 1%, 1%, तो ये आता है 87 रुपये। 80 रुपये कुछ पैसे आएंगे। तो 26, 15, 18, 750, 495, 8,345 आते हैं। इनका 1% लगा दो, 83 रुपये 45 पैसे आएंगे। 45 पैसों को छोड़ दें, 83 रुपये। इंटरेस्ट ऑन लोन मिनिमम होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 816 रुपये। ये हुए 899, 8 से 99 घटा दो, 8 से 99 घटाएं 7,668, 7,668 आते हैं। ठीक है, और 1,000 रुपये का कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव को और जमा मिलो इंटरेस्ट ऑन इतना उतार लो, अलग से लिख देना इसका। ठीक है, बैलेंस 7,668 प्लस इंटरेस्ट ऑन ले आया कोऑपरेटिव 1,000 रुपये का बिल 8,668। ठीक है भाई, इस तरह से ये 8,668 बता लें इनको सबको। इसके बाद अगला ऑप्शन करेंगे जिनकी हृदय
हाँ तो छात्रों उतार लिया हुआ आपने, ये नीचे का भी मैंने आपको शो कर दिया है किस तरह से। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 9। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को मीटिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है श्री चौधरी सुरेश चौधरी को निम्न राशियां प्राप्त हुई हैं विगत वर्ष में। 10,000 राजस्थान गवर्नमेंट लोन 2025, 13,500 डिवेंचर, 13,500 डिवेंचर ऑफ जोधपुर म्यूनिसिपैलिटी, 22,500 टैक्स फ्री डिवेंचर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, 8,100 on tax-free debenture of Century Mills Limited, 3,600 on debenture of Udaipur Iron Works Limited. The tax-free debenture of Company Mills Limited are listed at Mumbai Stock Exchange, while the debenture of Udaipur Iron Works Limited are not listed at any stock exchange in India. Compute the taxable income from other sources of Sri Suresh Chaudhary for the assessment year 2020-21, assuming that his bank has charged 2% commission on the actual amount of interest collected, and the interest in each case is received on 1st July and 1st January. तो नाउ देखें इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। इंटरेस्ट ऑन हेडिंग वगैरह आप लोग लिख देना। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान लोन 10,000, 10,000 के। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ interest on debenture of Jodhpur
म्यूनिसिपैलिटी, तेरह हजार पाँच सौ के हैं। तो ये भी है कर सकते हैं। तो इनका TDS काटा गया होगा 1350, 13,500 के 13,500 ही चले, 13,500 वहाँ 100/90, इसका मतलब 15,000। ठीक है, 22,500 टैक्स फ्री डिवेंचर, टैक्स फ्री डिवेंचर इनसे मिले 22,500 गुना 100/90, 10% से TDS काट लीजिए। 22,500 गुणा 100/90 तो करें कितना आएगा, 25 नंबर 225 किया जाएंगे 25,000। ठीक है, आगे देखें इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री डिवेंचर, ऑन टैक्स फ्री डिवेंचर ऑफ सेंचुरी मिल्स, सेंचुरी मिल्स के मिले हैं 81 से गुणा 100/90, 81 से गुणा 100/90, 85, 9,000 के बोले। ठीक है, 36 से मिले डिवेंचर ऑफ उदयपुर आयरन के 4,000 हो गए। इंटरेस्ट ऑफ उदयपुर आयरन वॉक्स 36 से मिले गुणा 100/90, 936, 4,000। ठीक है, ठीक कितने हुए टोटल लगा दें हुए, तो ये सब रखते हैं यहाँ तक उतार लीजिए, इरेज करके आगे का समझाएंगे। इन सबको आप उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें। उतार लिया सभी ने। सभी ने उतार लिया। इसका बैलेंस नहीं है, टोटल
इंटरेस्ट ऑन कलेक्शन चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कलेक्शन चार्ज, कलेक्शन चार्ज किस पे लगेगा इसको देखना है। 10,000, 13,500, ठीक है। 10,000, 13,500, 22,500 प्लस 8100 प्लस 3600, क्योंकि प्राप्त राशि पर ही कलेक्शन चार्ज लगता है। ये कितना हो गया? 57,700, 57,700 पर 2% का लगा दीजिए, 1154, 1154 लेख हो गए, 63,000 रुपये, 81,000, 61,840 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। 61,840। उतार लीजिए सभी। सभी ने उतार लिया होगा। अगले क्वेश्चन को देखें, श्री चंद्र प्रकाश वाला, काफी लेंथी क्वेश्चन है ये। चलिए इसको और करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये बीकानेर यूनिवर्सिटी में भी कई बार आया है, इम्पोर्टेंट भी है, अच्छा भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11,
श्री चंद्र प्रकाश जोशी had the following investment on 1/4/2019 20,000 7.5% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन 2025 10,000 17% डिवेंचर ऑफ बिरला सुगर मिल्स लिमिटेड लिस्टेड है ये। बिरला सुगर मिल्स में ये आ जाएंगे, फिर 15,000 के लिए हैं। क्वेश्चन आप इसको पढ़ लीजिए, तो पढ़ने में उसमें टाइम क्या होता है, सीधा सवाल करा रहा हूँ। 17% डिवेंचर और बिरला सुगर मिल्स लिमिटेड, पहले वाले तो ये कर मुक्त है 20,000 के 7.5% ये वाले, ठीक है। दो 2025 वाले कर मुक्त हैं, पहले कर मुक्त होंगे या नहीं 20,000 का 7.5% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर मुक्त नहीं है, ये आएंगे 20,000 का 10.5% ही, इंडियन गवर्नमेंट लोन। बीस हजार का 10.5%, 2100 रुपये होते हैं। 2100 लिख दिए। इसके बाद अगला देखो, बिरला सुगर मिल्स के 70% डिवेंचर ऑफ बिरला सुगर मिल्स 1700 हो गए। 12% टैक्स फ्री डिवेंचर, टैक्स फ्री डिवेंचर, तो ये 1800 के आते हैं ना। 1800 का 100 कर लो, ये 2,000 के हो जाएंगे। ग्लॉसअप करने का, ठीक है। इसके बाद 12% टैक्स फ्री डिवेंचर, टैक्स फ्री डिवेंचर ऑफ जोधपुर म्यूनिसिपैलिटी, तो अब ये टैक्स फ्री है 12% वाले, तो अब इनको 8,000 का 12% ही 9600 होता है। 100/90, 10% काटा गया होगा TDS, भागे तो 90 है, तो आ गया ये 1,067 रुपये। 1,067, 10% टैक्स फ्री, 10% टैक्स फ्री कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड,
पोडकास्टर बॉन्ड कलकत्ता के लोग कितने हो गए? 1000 होते हैं। टैक्स फ्री लग रहा है 100/90 यानी 1111। ठीक है। 15,000 पे 16% ही डिवेंचर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के। हाउसिंग बोर्ड डिवेंचर हाउसिंग बोर्ड के कितने के? 15,000 का 16% लगाए तो होते हैं 2400, है ना। और ये जो है हाउसिंग बोर्ड के जो खरीदे हैं उनको 6 महीने हुए हैं, तो इनका आधा लगा दो 6 मंथ के 12,000। 14% बॉन्ड ऑफ महानगर टेलीफोन निगम, 14 चौका 56। महानगर टेलीफोन निगम के 56 रुपये। NSC अष्टम सर्टिफिकेट, NSC का अष्टम सर्टिफिकेट अष्टम इश्यू इसके कितने होते हैं अष्टम वाले के? ओनली के 6 साल वाला जो है ये टैक्सेबल जिसकी है 5 साल का है, ये खरीदा है। अष्टम इश्यू का जो है बच्चों ध्यान से देखें, 50 या 12.30 is need to be accrued on every year। अष्टम है 20,000 का 12.30%, 12.30% 2460 इसका योग लगा दो। 2460 हो गए। लास्ट के उधर दे रखिए, उसके आधार पर लगाएंगे 21, 17, 2000, 1000, 67, 1111, 1200, 5600, 2460, 17,238, 17,238 होता है ना। यहाँ तक आप उतार लीजिए, तो मैं इरेज करूँगा। अगला सबको मैंने दिखा दिया है, ऐसे ऐसे आया है। अब उसके बाद इरेज करके आगे देखते हैं। का टोटल है, तो देखिए टोटल बैक फॉरवर्ड 17,230
लेस कीजिएगा इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 पर 13% से एट रेट 13% और 7 मंथ होते हैं ना, कितना बनता है 758। बैंक चार्जेस या कमीशन एट रेट 2%, किस अमाउंट पर लेंगे 17 से 1800 प्लस 21,960 1,080 56 10,470। इस सबका योग लगाएंगे तो वसूली यही हुई है। तो इस सबका योग देख रहे हैं 17 से प्लस 18 से प्लस 2100 प्लस 960 प्लस 1,000 प्लस 1,080 प्लस 5600 प्लस 10,470। तो ये कुल आते हैं 24,710। ऐसे छूट गई 1,000 1,056 10,470 17 से 18 से 1,080 5600 10,470 24,710 24,710 और लगाएंगे कितना आता है 494 रुपया 20 पैसे। पैसा कुछ होगा ठीक है 24,710 ठीक है 24,494 रुपया 20 पैसे बनता है। अब इन सबको योग लगा करके बाहर निकाल दें तो आ जाएगा बैलेंस 17,238 में से माइनस 1252 15,986 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ये अपना निकल के आया। तो सबको आप डाल लें
किस तरह से आया है पूरी क्रियाविधि है, इसको देख लें। ठीक है छात्रों, आगामी वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए गुड बाय।